और न्यूज का फुल डोज में खबरों का रुख विस्तार से। उत्तर प्रदेश की सियासत में चाय पर चर्चा तो आम है, लेकिन लखनऊ में हुई एक सहभोज की चर्चा ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। कुशीनगर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पीएन पाठक के आवास पर जुटे करीब 40 ब्राह्मण विधायकों ने एक साथ भोजन किया। ऊपर से ये एक सामाजिक मिलन था, लेकिन अंदर की खबर कुछ और ही इशारा कर रही है। क्या ये यूपी में नए राजनीतिक समीकरण की सुगबुगाहट है? मंगलवार की शाम राजधानी लखनऊ को राजभवन मार्ग और कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक का सरकारी आवास। मौका था सहभोज का, लेकिन जमावड़ा उन चेहरों का था जो यूपी की सत्ता में अहम रसूख रखते हैं। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के करीब 35 से 40 ब्राह्मण विधायक एक छत के नीचे जमा हुए। सहभोज होना कोई बुराई है क्या? सबकी इच्छा थी कि एक जगह बैठ करके हम लोग लिट्टी चोखा खाया जाए। उसी क्रम में तय हो गया, हमारा घर तय हो गया। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि और कोई चर्चा चली है। हम लोग पार्टी के विकास के बारे में, SIR के बारे में, अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के बारे में यही चर्चा की है। सरकार में सब लोग संतुष्ट हैं, कोई नाराजगी नहीं है सरकार से। कहने को यह सिर्फ डिनर था, लेकिन सूत्रों की माने तो मेज पर रखे व्यंजनों से ज्यादा चर्चा ब्राह्मण समाज की राजनीतिक उपेक्षा और भविष्य की रणनीति पर हुई। दिन चल रहा है तो पाठक जी के यहाँ एक गेट टुगेदरिंग चाय का वैसे, और उसमें वर्तमान समय में जैसे SIR का है कि कोई रह न जाए पात्र, कैसे उसकी रचना संरचना, उस पर पार्टी भी चिंता कर रही है। इसके अलावा अन्य छोटे छोटे विषय थे, उनको लेकर के चिंता। 27 का आने वाला चुनाव है। हैरानी की बात यह रही कि इस बैठक में केवल बीजेपी ही नहीं, बल्कि विपक्षी दलों के ब्राह्मण विधायक भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे। अपने विधायक पीएन पाठक जी बुलाए थे, नीचे टेंट लगा था, सभी लोग थे उसमें। ब्राह्मण के अलावा तमाम लोग भोजन करने आए थे, ये बात नहीं था। और जहाँ तक कहा जा रहा है कि ब्राह्मण ही क्यों, तो संस्कार देने का काम किसका है? संस्कार देने का अगर मेरा काम है, अगर संस्कार में देने का काम नहीं करेंगे तो आने वाला वक्त पीढ़ियां हम लोगों को पूर्ण रूप से कहेंगे कि हमारे पूर्वज क्या करके गए। इसलिए बच्चों को संस्कार देने का हम लोग काम कर रहे हैं। सहभोज बैठक की मुख्य बातें थी ब्राह्मण समाज का उपेक्षा पर मंथन, भविष्य की एकजुटता पर जोर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लामबंदी। सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये विधायक अपनी ही सरकार या सिस्टम को कोई बड़ा संदेश देना चाहते हैं? क्या नौकरशाही में ब्राह्मण अधिकारियों की अनदेखी और समाज के मुद्दों को लेकर विधायकों के भीतर कोई टीस है? हालांकि कैमरे पर विधायक इसे एक सामान्य मेल मिलाप ही बता रहे हैं। मुझे लगता है कि जब विधानसभा का सत्र चलता है तो इसको ब्राह्मण और क्षत्रिय और पिछड़ा और अनुसूचित वर्ग से जोड़ के मत देखा करिए। विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं, वो मिले हैं, उस तो कोई गलत बात नहीं है। हम सदन में भी मिलते हैं, घरों में भी मिलते हैं, मंत्रालयों में भी मिलते हैं, तो मिलना यह एक अलग विषय है, इसको अलग चश्मे से नहीं देखना चाहिए। लेकिन विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। विपक्षी दल इसे बीजेपी के भीतर मची रार और अंतर्कलह के तौर पर देख रहे हैं। आप लोगों के द्वारा ही पता चलाता है, पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई और फिर बुलाई गई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिले। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उपचुनाव के बाद और 2027 की तैयारियों के बीच इस तरह की लामबंदी राज्य की राजनीति में बड़े उलटफेर का संकेत हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वाद चरम पर है, तो ये कुटुंब की बैठक, वो कुटुंब की बैठक प्रदेश को कहां ले जाएंगे इसका अंदाजा नहीं है। बहुत ही संकीर्ण विचारधारा की सरकार है। फिलहाल पीएन पाठक के घर से उठी यह सहभोज की खुशबू अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। फिलहाल यूपी विधानसभा में कुल 52 ब्राह्मण विधायक हैं, जिसमें से 46 बीजेपी के हैं। इससे पहले मानसून सत्र में ठाकुर समाज के विधायकों ने कुटुंब परिवार के नाम पर बैठक कर अपनी ताकत दिखाई थी। अब ब्राह्मण विधायकों की यह जुटान बीजेपी और योगी सरकार के लिए नई चुनौती बन सकती है। टीम न्यूज स्टेट।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।